नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है छंद। आज क्या सीखेंगे हम? छंद के बारे में। देखो, छंद क्या होता है? तो छंद हमारा किस धातु से बना है? ये छंद हमारा किस धातु से बना है? तो चद धातु से बना है। चद और छद धातु से मिलकर बना होता है छंद। तो इसको हम कहते हैं, इसका छंदास आच्छादांत। छंदास आच्छादांत अर्थात क्या होता है? आच्छादित करने के कारण इसे छंद कहा गया है। क्या करने के लिए? आच्छादित करने के कारण इसे क्या कहा गया? छंद कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, आह्लादित करना या प्रसन्न करना, खुश करना, इसका अर्थ होता है किसका? छंद का। फिर देखो, छंद की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। जो छंद की चर्चा है वो ऋग्वेद में भी की गई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल जो पुरुष सूक्त उसमें बताया गया है और उसी में इसकी चर्चा की गई है। सर्वप्रथम जो आचार्य पिंगल मुनि हैं, सबसे पहले आचार्य पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की और इसी को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पहले आचार्य पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की और इसी को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। फिर यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी क्या है? छंद है। गद्य की कसौटी अगर व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। अब परिभाषा देखो। निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अब देखो, समझो, जिसमें निश्चित चरण हो, वर्ण हो निश्चित, मात्रा भी निश्चित हो, गति भी निश्चित हो, यत भी निश्चित हो और तुक और गण भी, ये सारी चीजें जब नियोजित पद रचना करते हैं, नियोजित एक पद बनाते हैं और उस पद को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखो, छंद के अंग देखो, छंद के अंग। तो छंद के कितने अंग हैं? तो इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है चरण। पहला हमारा क्या है? चरण। इसको पाद कहते हैं, पद भी कहते हैं। दूसरा वर्ण या मात्रा, होती है। तीसरा संख्या और क्रम होता है। चौथा गण होता है। पांचवा गति। छठा यति और विराम होता है, यति या फिर विराम। सातवां तुग होता है। आठवां हमारा तुग होता है। फिर देखो, चरण क्या होता है? चरण या पाद या पद। छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं। छंद में हमेशा कितने चरण होंगे? 4 चरण होते हैं। 1 और 3 पर विषम चरण होता है और 2 और 4 पर सम चरण होता है। 1 और 3 पर विषम होता है और 2 और 4 पर सम चरण होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु उन्हें 2 लाइन में लिखा गया है। चरण 4 होंगे लेकिन लाइनें कितनी होंगी? तो 2 लाइनें में लिखा जाता है। और उन लाइनों में पंक्ति जो होगी वो दल कही जाती है और उन लाइनों को हम पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। जैसे किसमें सोरठा हो गया, दोहा हो गया आदि, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं ये हमेशा किसमें लिखे जाते हैं? ये 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और इनकी जो पंक्ति होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। उनकी पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। लेकिन इसमें चरण कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं।
फिर देखो, इतना ही नहीं ऐसे भी छंद होते हैं, इतना ही नहीं ऐसे भी कुछ छंद होते हैं जो 6 लाइनों में दल लिखे जाते हैं। 6 लाइनों में, 6 लाइन में लिखे जाते हैं, 6 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। जब जो 6 लाइनों में लिखे जाते हैं और वे छंद क्या होते हैं, 2 छंद से 2 छंदों के योग से मिलकर बने होते हैं ऐसे छंद। जैसे देखो, जैसे कुंडलिया है, कुंडलिया है, तो यह किससे मिलकर बना होता है, तो दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। जैसे छप्पय है, यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। छप्पय हमारा रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। कुंडलिया हमारा दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। फिर देखो वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा देखो, वर्ण की एक छोटी सी न खंडित होने वाली ध्वनि है। वर्ण क्या है, एक छोटी सी न खंडित होने वाली ध्वनि है। वर्ण, वर्ण क्या है, एक छोटी सी न खंडित हो रही, जिसके टुकड़े न हो, वो एक ध्वनि है। फिर आगे देखो, ये 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे तो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण करने में ह्रस्व के 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर के, जैसे अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, तो ये हमारे ह्रस्व हैं। जैसे क, कि, कु, क्रि, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर देखो, इसमें आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, इस तरह के और भी आते हैं, जैसे का, की, कु, के, काए, को, काओ, तो इस तरह के ये शब्द आते हैं। तो ये हमारे दीर्घ होते हैं। ये क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। अब देखो मात्रा। ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ध्वनि के उच्चारण काल को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ध्वनि के उच्चारण काल को। अब देखो ह्रस्व जो ध्वनि होती है वो दीर्घ ध्वनि होती है। ह्रस्व ध्वनि जो होती है और दीर्घ ध्वनि होती है। अब देखो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, जो वर्ण होते हैं ये सास्वर होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, सास्वर होते हैं। मात्रा सिर्फ स्वर होते हैं। जो वर्ण होते हैं इसमें स्वर होता है, सास्वर होते हैं, और जो मात्राएं होती उसमें सिर्फ स्वर होती हैं। मात्रा एक लघु वर्ण होता, एक गुरु वर्ण होता है। एक लघु वर्ण, एक गुरु वर्ण। अब जैसे अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, तो अफुवन, हा से हंसी, त, नित्य, तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये है हमारा। तो ये हमारे लघु वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं, लघु वर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम ह्रस्व भी कह सकते हैं। और जो गुरु वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण, वो देखो आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे क्या हैं, ये गुरु वर्ण हैं। और का, की, कु, के, को, काए, को, तो ये हमारे क्या हैं, ये गुरु वर्ण हैं। जैसे इन, दो, जैसे इन, जैसे ई और फिर बिंदी रखी हो ऊपर, तो ये हमारा क्या होता है, ये गुरु होता है। ये क्या होता है, गुरु वर्ण। जैसे वी लिखा है उस पर बिंदी रखी हो तो ये भी हमारा गुरु होता है। जैसे तह लिखा है तो ये भी हमारा गुरु होता है। ध लिखा है, विसर्ग भी लगा हो वो भी हमारा गुरु होता है, या कोई अनुस्वार लगा हो ये हमारे गुरु
होते हैं। या फिर अग्र वक्र, इस तरह र अगर कहीं पे दिखे संयुक्ताक्षर के पहले कोई वर्ण आए, संयुक्ताक्षर के पहले कोई वर्ण आए तो वो भी हमारा क्या होता है, गुरु वर्ण होता है। जैसे राजन, हलंत के पहले अगर कोई वर्ण आए, हलंत के पहले अगर कोई वर्ण आता है तो वो दीर्घ माना जाता है, वो क्या माना जाता है, गुरु वर्ण माना जाता है। और इसमें अगर आ जाए और इस तरह सिर्फ लगाओ तो ये हमारा कौन सा होता है, ये लघु होता है। हा जाए तो हंसी जैसे, तो इस तरह जब लगाओ तो ये हमारा लघु वर्ण। जैसे ता आ जाए, ये संयुक्त जब व्यंजन आ जाए और इसमें जो जिसे नित्य लिखा तो ये हमारा कौन सा है, ये लघु वर्ण है। फिर देखो संख्या और क्रम। संख्या और क्रम, संख्या और क्रम, लघु गुरु के स्थान निर्धारण। संख्या और क्रम में क्या होता है, लघु मात्राएं और जो गुरु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण जो गुरु होते हैं उनके स्थान का निर्धारण करते हैं और वर्णों और मात्राओं की गणना करते हैं। जो वर्ण होते हैं और जो मात्राएं होती हैं उनकी गणना करते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, वर्णिक छंद में, वर्णिक छंद जो होता है इसमें सभी चरणों में जो संख्या होती है, क्रम होती है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं वर्णिक छंद में। और जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद में संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। संख्या इसमें समान होगी लेकिन क्रम बराबर नहीं होते हैं। फिर देखो गढ़, देखो केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। गढ़ किसमें लागू होता है, केवल जब वर्णिक छंद होंगे उसी में ये लागू होगा और किसी में लागू नहीं होगा। जैसे देखो समूह 3 वर्णों का एक गढ़ होता है, 3 वर्णों का एक गढ़ होता है और गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। गढ़ों की संख्या 8 होती है। जैसे यमड़, मगड़, तड़ग, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, फगड़, ये हमारे क्या हैं, ये गढ़ हैं। क्योंकि इन्हीं के पीछे देखो गढ़ गढ़ जुड़ा है तो इनकी ये 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ये 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 4 4 8। इनको याद करने के लिए जैसे ए माता राजा भाग नाग फाग, ए माता राजा भाग नाग फाग, याद करने के लिए ये ट्रिक। फिर देखो गति, देखो कविता के पढ़ने के प्रवाह को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कविता को किस प्रवाह से पढ़ रहे हो और उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसी के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जो कविता पढ़ी जाती है हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, किस प्रवाह से पढ़ रहे हैं, उसी प्रवाह को हम गति कहते हैं। फिर यति, देखो विराम। किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ रुकता है, कोई भी छंद है उसको पढ़ते समय क्या होता है, जब पाठक वहाँ पर रुकता है जहाँ पर, वही हमारा विराम लेता है। वही क्या लेता है, विराम लेता है। देखो फिर से समझो, किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ पर रुकता है और वही हमारा विराम होता है, वही हमारा क्या होता है, विराम होता है। फिर देखो तुक। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होने पर, चरण के अंत में जब वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर तुक होता है। जैसे तुकांत छंद जो होता है तो अंत में तुक होता है तो तुकांत छंद होता है। अतुकांत छंद जिस अंत में तुक
ना हो वो आतुकांत छंद होता है। कौन सा छंद होता है? आतुकांत छंद होता है। फिर आगे देखो, अब देखो छंद के भेद। छंद के भेद, छंद के 3 भेद हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। 3 भेद हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में सम, अर्धसम, विषम होते हैं। वर्णिक छंद में सम, अर्धसम, विषम होते हैं और सम में साधारण होता है और एक दंडक होता है। एक साधारण होगा और एक हमारा दंडक होगा। साधारण जो है ये 26 वर्णों तक होता है। साधारण जो है ये हमारा 26 वर्णों तक होता है और दंडक जो होता है ये 26 वर्ण से अधिक का होता है। दंडक हमारा क्या होता है? 26 वर्ण से अधिक का होता है और जो साधारण होता है ये 26 वर्ण तक होता है। फिर मात्रिक छंद में भी इसी प्रकार है, सम, अर्धसम, विषम। सम, अर्धसम, विषम। सम ये भी 2 टाइप का होता है, साधारण, दंडक। साधारण में ये 32 मात्रा तक होता है। कितनी मात्रा तक? 32 मात्रा तक। और दंडक में 32 मात्रा से अधिक तक होता है। 32 मात्रा से अधिक तक ये होता है। फिर देखो, फिर वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्ण की गणना, वर्ण की गणना पर रचा गया छंद। वर्ण की गणना पर रचा गया हुआ छंद हमारा कौन सा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। अब देखो, जिसे प्रिय पति वह मेरा, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है? प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्न, निमग्ना, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? अब देखो इसको समझो, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रिय एक मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, 2 पति एक एक मात्राएं, वह एक एक मात्राएं, मेरा 2 मात्राएं, प्राण 2 मात्राएं, एक मात्रा, प्यारा 2 मात्राएं, प्यारा में 2 मात्राएं, कहाँ 2 मात्राएं, एक मात्रा, है 2 मात्राएं। तो टोटल मिलाओगे इसमें जो वर्णिक छंद होता है इसमें 15-15 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 15-15 मात्राएं होती हैं। जैसे प्रेपति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलध निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो इसमें जो संख्या और क्रम होता है, संख्या और क्रम, ये लघु और गुरु दोनों बराबर होते हैं। ये लघु और गुरु जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब मात्रिक छंद देखो, मात्रिक छंद संख्या तो समान होती है, इसमें मात्रिक छंद में संख्या तो समान होती है किंतु क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें संख्या तो समान होगी लेकिन क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखो सममात्रिक छंद, देखो सममात्रिक छंद, अब इसमें आहिर, तोमर, मानव, चौपाई। अहीर में 11-11 मात्राएं, तोमर में 12, मानव में 14 और चौपाई में 15। सॉरी, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। फिर इधर देखो, ये 3 तरह डिवाइड किया गया है इसमें सममात्रिक छंद को। चौपाई या अरिलम में 16 मात्राएं, पीयूष वर्ण या
सुमेरु में 19 मात्राएं, लावनी या राधिका में 22 मात्राएं, रोला या दिक्पाल या रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। अब देखो गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीत का सार में 28 मात्राएं, तोटक में 30 मात्राएं, सिरसी में 27 मात्राएं और वीर आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। तो ये सममात्रिक के कुछ पार्ट हैं, तो उनके बारे में सीख लिए कि किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। वो सारी चीज़ें हमने जान लिए कि हाँ अहिर में कितनी मात्राएं होती हैं, तोमर में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, पीयूष वर्ण में रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जान गए। अब देखो अब आता है चौपाई। अब आता है चौपाई या अरिल्लम। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। तुक जो होता है उसमें 1 फिर 2, तुक जो होता है उसमें 1 फिर 2 फिर 3 और 4, 3 और 4, 1 और 3 पे विषम होंगे और 2 और 4 ये सम पद होंगे, सम चरण होंगे। 1 3 विषम चरण होंगे और 2 और 4 सम चरण होते हैं। और इन्हीं के बाद तुक लगता है। पहले 1 पे लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा, फिर इधर 3 के बाद लगेगा, फिर 4 पे लगेगा और अंत में यति का प्रयोग किया जाएगा। अंत में यति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अभी देखो इसमें 4 चरण हैं। इसमें कितने चरण हैं 4 चरण हैं। अब इसमें चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं 16। जिसे 1 2 3 4, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 और 2 16, 14 2 16। तो इसमें 4 4 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। चौपाई में क्या होता है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। जैसे देखो 2 1 2 1 3 3 6 हो गई, 6 हुई। फिर 1 2 1 1 1 1 1 ये 4 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 1 1 2 ये हो गए, 10 2 12, फिर 2 2 ये 4 ये 12 4 16। फिर अंत में देखो याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। अंत में क्या आएगा 16 मात्राएं तो होती हैं। अंत में 2 लघु आएंगे और 2 दीर्घ आएंगे। अंत में देखो सभी में अंत में 2 दीर्घ या 2 लघु आते हैं, 2 दीर्घ या फिर 2 लघु आते हैं। देखो इसमें भी 2 लघु आए और 2 दीर्घ आए या गुरु आए, तो अंत में 2 दीर्घ या 2 लघु आएंगे। लास्ट में 1 या 2 या फिर 1 ये मात्रा होगी या फिर 2 2 1 ये मात्राएं हो सकती हैं। इसी से आप पहचान कर सकते हो। फिर आगे देखो, फिर गीतिका देखो। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 और 12 के बाद यति का प्रयोग किया जाता है। 14 और 12 के बाद जैसे साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगी, संयमी बढ़ने लगी, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। देखो जैसे साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे,
सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ये गीत का है। इसमें कितनी 26 मात्राएं होती हैं। तो देखो 2 1 3 3 2 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 4 14 14 और 2 16 16 17 17 और 2 19 19 20 21 21 और 2 21 2 23 23 और 1 24 24 2 25 24 2 26। तो 26 मात्राएं इसमें होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। अन्य से मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। तो इसको याद करने की ट्रिक, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 1 और 2 की मात्राएं आएंगी। पहले एक लघु आएगा, फिर एक दीर्घ आएगा। देखो एक लघु आया, एक दीर्घ आया, एक लघु आया, एक दीर्घ आया। इसमें भी देख सकते हो, एक लघु एक दीर्घ। तो एक लघु और एक दीर्घ आएगा तो वो हमारा कौन सा होता है, गीत का होती है। फिर देखो हर गीत का, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 के बाद यत का प्रयोग किया जाता है। 16 और 12 के बाद इसमें अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है, यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। देखो इसमें 28 मात्राएं हैं कि नहीं। देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 9 2 11 1 12 13 14 14 2 16 16 के बाद यथ होगी तो यथ लगाएं। फिर 2 2 2 4 1 5 5 1 6 6 1 7 8 8 2 10 10 2 12। तो 16 और 12 के बाद यत लगते हैं और इसमें कितनी मात्राएं होते हैं, 28 मात्राएं होती हैं। फिर आता है रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के बाद क्या लगता है, यति लगती है। 11 और 13 के बाद यति लगता है। जैसे जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। अब देखो इसमें 24 मात्राएं हैं कि नहीं। देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 11 12 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 4 24। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, इसके लास्ट में सिर्फ 2 गुरु आते हैं। 2 गुरु आते हैं, गुरु आते हैं। जैसे ये हमारा गुरु, ये हमारा गुरु। इसमें लघु गुरु नहीं आएंगे, इसमें क्या आएंगे, सिर्फ गुरु आते हैं। फिर देखो अर्धमात्रिक छंद। फिर जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद ये इसमें बरवय होता है, दोहा होता है, सोरठा और उल्लाला होता है। अर्धमात्रिक छंद में बरवय होता है, दोहा, सोरठा, उल्लाला ये होते हैं। बरवय में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11 13 होती हैं और उल्लाला में 15 13 मात्राएं होती हैं। देखो दोहा में
इसमें समपद 2 1 होता है। समपद क्या होता है? 2 1 होता है। 2 1 होता है। जैसे सिर गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। देखो इसमें अब मात्राएं देखो 11 13 है कि नहीं। तो 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 2 13 13 मात्राएं इसमें निकल आए। फिर इधर देखो 11 है कि नहीं। 2 2 4 4 3 7 7 और 4 11। तो 13 और 11 मात्राएं दोहा में होते हैं। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपनो, जो घर जा रे आपनो, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। तो ये दोहा है। तो देखो इसको पहचानने के लिए इसमें पहले अंत में क्या आएगा? 2 गुरु आएंगे। अंत में क्या आएगा? इसमें एक गुरु आएगा और एक लघु आएगा। अंत में एक गुरु और एक लघु। देखो इसमें भी एक गुरु एक लघु आता है, इसमें भी एक गुरु एक लघु आता है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें भी देखो एक गुरु आया एक लघु आया। तो अंत से आप भी देखकर उसको पहचान कर सकते हो कि ये दोहा है कि सोरठा है कि छंद की रोला है। फिर देखो सोरठा। सोरठा देखो इसमें विषम पद होता है 2 1। सेम उसी तरह ये हमारा उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा होता है। उसमें क्या होता था? उसमें 13 11 होते थे, इसमें 11 13 होंगे। उसमें 13 11 मात्राएं होती थी और दोहा में, और इसमें 11 13 होंगी मात्राएं। जैसे कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जह दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। करहु कृपा मर्दन मयन। तो इसमें क्या होता है? इसमें लास्ट में क्या आएगा? इसमें लास्ट में तीन क्या आएंगे? 3 लघु आएंगे। लास्ट में 3 क्या आएंगे? लघु आएंगे। तो देखो अयन में 3 लघु, मयन में जैसे मूक होई वाचाल, पग चढ़ाई गिरवर गहन, पग चढ़ाई गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्राहो सकल कलिमल दहन। तो इसमें भी यही हमारे यहाँ 3 लघु आए, 3 लघु आए 3। फिर देखो जो सुमिरत सधि होय, जो सुमिरत सधि होय, गणनायक कर बर बदन, करह अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें भी हमारे तीनों क्या हैं? लघु आए। तो इस तरह भी पहचान कर, जिसमें तीनों अंत में क्या है? तीनों लघु मात्राएं आए, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो हमारा हो जाएगा सोरठा। फिर देखो बस थोड़ा सा और बचा है। फिर बैरवय देखो, बैरवय इसमें जो संपद होता है 1 2 1 होता है। संपद 1 2 1। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारदि में जन तड़ित विहार। इसमें अंत में क्या आएगा? इसमें अंत में आएगा हमारा एक लघु, फिर एक दीर्घ, फिर एक लघु। ये आएगा अंत में, एक लघु एक दीर्घ फिर एक लघु।
जैसे अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रहे थे दृग जलधार। जैसे अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रहे थे दृग जलधार। तो इसमें भी आप मात्राएं पहचान कर सकते हो। जैसे देखो इसमें कितनी मात्राएं हैं, जैसे वाम में कितने हैं, 2 हैं। अब इधर हम आपको बताते हैं। जैसे अवधि तो 1 1 1 अवधि हो गया। शिला 1 2 क्योंकि आ लगा, फिर 2 यहाँ पर, उस 1 1 1 1, फिर 1 1, फिर था में 2, गुरु 1 2, फिर भार 2 1, भार 2 1। फिर देखो कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 10 11 12 12 और 2 12 2 14 14 2 16 16 17 18 19 20। भैरवय में 19 मात्राएं होती हैं। भैरवय में कितनी मात्राएं होती हैं, भैरवय में 19 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 3 19 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह भी आप सिर्फ मात्राएं ध्यान रखो, बस ये आप कर लोगे। मात्राएं ध्यान रखोगे कि हाँ इसमें भैरवय में 19 मात्राएं होते हैं, दोहा में 11 13 मात्राएं होती हैं, सोठा में 11 13 होते हैं और दोहा में 13 11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह भी आप कर लोगे। फिर देखो चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परे से हेरे जब कुम्भिलाए। तो ये भी हमारा उदाहरण है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है, 1 2 1 ये बताया गया। तो जिसमें 1 2 1 हुआ आ जाए वो हमारा कौन सा है, भैरवय होता है। फिर देखो छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद देखो इसमें आपको देखो जैसे सममात्रिक छंद जो होता है, दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। जो सममात्रिक छंद होता है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, 2 लघु होंगे 2 दीर्घ होंगे अंत में। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 जिसमें समपद पर 2 लघु होंगे और 2 दीर्घ होंगे समपद पर। फिर गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 सम पर 1 लघु और 1 दीर्घ होगा, सम पर 1 लघु और 1 दीर्घ होगा। फिर हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 समपद पर 1 लघु 1 दीर्घ होगा, 1 लघु 1 दीर्घ होगा। फिर अर्धमात्रिक छंद देखो, अर्धमात्रिक छंद दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 11 और 13 होती हैं। इसमें समपद पर 1 दीर्घ 1 लघु होता है, समपद पर 1 दीर्घ होगा 1 लघु होगा। फिर सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 ये सेम रोला जो होता है और जो सोरठा होता है ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें जो विषम पद होगा इसमें 1 लघु 1 दीर्घ होगा, जो विषम पद होगा विषम पद में 1 लघु 1 दीर्घ होगा। फिर भैरवय में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 इसमें सम पद पर 1 लघु 1 दीर्घ 1 लघु,
समपद पर क्या होगा, एक लघु होगा, एक दीर्घ होगा, फिर एक लघु होगा। फिर देखो विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, इसमें पहला देखो कुंडलिया। कुंडलिया पहला और आखिरी शब्द समान होता है। कुंडलिया में क्या होता है, पहला और आखिरी शब्द समान होता है, और यह दोहा और रोला मिलकर बनता है कुंडलिया। कौन कौन, दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया बनता है। छप्पय, तो छप्पय रोला और उल्लाला मिलकर बनता है। छप्पय किससे बनकर मिलता है, उल्लाला, रोला और लाला से मिलकर बनता है छप्पय। ये प्रारंभ के 4 में 2 दीर्घ होंगे और अंतिम के में 2 जो होंगी वो एक लघु और एक दीर्घ होगी। प्रारंभ के जो 4 पंक्तियां होंगी उसमें 2 दीर्घ होंगे अंत में, और जो अंतिम की 2 पंक्तियां होंगी उसमें एक लघु और एक दीर्घ होंगे। अब देखो विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद देखो, जो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, और ये दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। इससे बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, जो पहला और आखिरी शब्द होता है वो समान होता है। पहला जो शब्द होगा वही हमारा आखिरी शब्द होगा। देखो जैसे साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास, पलक दूर न कीजिए सदा रखिए पास। सदा रखिए पास त्रास कबहू नहीं दीजे, त्रास दियो लंकेश तह की गति सुन लीजे। कह गिरधर कबीराय राम सो मिलोगे जाय, पाय विभीषण राज लंकपति बजो साईं। पाय विभीषण राज लंकपति बजो साईं। तो देखो पहला शब्द साईं है, और जो अंतिम वाला शब्द है ये भी हमारा क्या है, ये साईं है। तो जो पहला शब्द और आखिरी का शब्द ये समान होंगे, वही हमारा कुंडलिया होता है, और इसमें 6 चरण होते हैं। ये देखो छप्पय। छप्पय देखो, छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पय। रोला उल्लाला, रोला उल्लाला रचे मिलकर, जो रोला उल्लाला रचे मिलकर क्या होते हैं, छप्पय छंद। छप्पय छंद का निर्माण करते हैं। इसमें 11 और 15 विषम, सम पर 13 दे आनंद। 13 दे आनंद। देखो अब जैसे रोला होता उसमें 11 और 13 के बाद पर यथ होती है, उल्लाला में 15 और 13 पर यथ होती है। तो आप देख सकते हो जो 11-15 है ये विषम है, और 13-13 पर क्या है, सम है। 13-13 पर सम है। अब देखो जैसे बचपन के दिन 4 बहुत अब हमें रुलाते, बचपन के दिन 4 बहुत अब हमें रुलाते, भाई बहन माता और पिता याद आते, डांट डपट तत्कार चुभड़ मीठी सी देते, मोर पंख और फूल किताबों में रख लेते, तोता मैना कोयल कूक सुनना अब तो बाग में, रिश्ते नाते झुलसे सभी धन दौलत की आग में। तो पहले वाले जो 4 पंक्ति हैं ये कौन है, ये रोला है, और जो अंतिम के 2 पंक्ति हैं ये क्या है, ये उल्लाला है, और इन्हीं को मिलाकर क्या बन गया, छप्पय। इन्हीं को मिलाकर छप्पय का निर्माण हुआ है। देखो फिर से देखो एक बार, बचपन के दिन 4 बहुत अब हमें रुलाते, भाई बहन माता और पिता याद आते, डांट डपट तत्कार चुभड़ मीठी सी देते, मोर पंख और फूल किताबों में रख लेते, तोता मैना कोयल कूक सुनना अब तो बाग में, रिश्ते नाते जुल्फे सभी धन दौलत की आग में।
तो ये भी हमारा क्या है, छप्पा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।